हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफिसर्स एकेडमी गाइस। सो आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको इसे सीखना और समझना चाहिए। अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें, अदरवाइज आप कंटिन्यू देख सकते हो। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये 3 स्क्वायर है। ओके, ये भी एक स्क्वायर है, दिस वन इज ऑल्सो ए स्क्वायर एंड दिस वन इज ऑल्सो ए स्क्वायर। और इस येलो कलर्ड सर्किल स्क्वायर का जो एरिया है वो ए है एंड इसका एरिया बी है एंड इसका एरिया सी है। और हमें गिवन है जो एरिया ए एंड एरिया बी का जो रेशियो है वो 2:5 है। मतलब इस वाले स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर का एरिया का रेशियो 2:5 है। तो हमें पूछा है इस वाले स्क्वायर एंड इस वाले स्क्वायर का एरिया का रेशियो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो गिवन है हमारा इसका एरिया ए एंड इसका एरिया बी, राइट। तो हमें ए बाय बी जो गिवन है वो है 2:5। सो इसको हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं 5x स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा दोनों का एरिया हो गया। मैंने रेशियो को x स्क्वायर ले लिया, तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर एंड ये जो हो गया हमारा 5x स्क्वायर। मैंने रेशियो को x स्क्वायर में क्यों लिया है, x में क्यों नहीं लिया है, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसका साइड निकालूं ना तो ये इजिली स्क्वायर रूट इसका आ जाए। तो अगर इस वाले स्क्वायर का एरिया है 2x स्क्वायर तो साइड हमारा क्या होगा अंडर रूट एरिया। साइड ऑफ स्क्वायर होता है अंडर रूट एरिया। ओके, तो अगर मैं इसका साइड निकालता हूं तो ये क्या आ जाएगा √2 इंटू एक्स। डेट इज इस वाले स्क्वायर का साइड जो आएगा हमारा ये क्या आ जाएगा √2 एक्स। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले स्क्वायर डेट इज इस स्क्वायर का अगर मैं एरिया साइड फाइंड करूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा √5 इंटू एक्स। इट मीन्स इसका जो लेंथ आया वो क्या आया हमारे पास √5 इंटू एक्स, राइट। अब हम लोग देख सकते हैं ये एंगल हमारे पास क्या गिवन है 90 एंड ये भी हमारे पास क्या गिवन है 90। तो थोड़ा हम इसे अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से। ठीक है, ज्वाइन करने से हमें क्या दिख रहा है, हमें कुछ चीजें पता है पहले से। जैसे कि अगर मैं कोई स्क्वायर लेता हूँ, लेट्स से ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर के अगर मैं डायगोनल को ज्वाइन करता हूँ तो डायगोनल इन साइड के बीच का एंगल कितना होता है 45। ये आप लोगों को पता होगा, राइट। तो ये भी हमारा एक स्क्वायर है, अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूँ तो ये एंगल भी कितना होगा 45 एंड ये एंगल भी कितना होगा 45। ठीक है, तो आइए मैं इस फिगर पे चलता हूँ। तो यहाँ पे हमें गिवन है ये एंगल क्या है हमारा 45 डिग्री एंड ये भी एंगल क्या है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, अब मैं इस एंगल को कुछ मान लेता हूँ। लेट से मैं इसे m मान लेता हूँ, इसे मैं n मान लेता हूँ। ठीक है, और इसे मैं y मान लेता हूँ एंड इस एंगल को मैं z मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या क्या लिख सकता हूँ थोड़ा समझते हैं। m प्लस n जो होगा वो क्या होगा हमारा 90 डिग्री, राइट। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो y प्लस z ये भी एंगल कितना होगा 90, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक एंगल जो 90 होता है उसे छोड़ के जो बाकी दो एंगल होते हैं उसका सम क्या होता है 90 होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे ये जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल, मैं इसका नाम कुछ दे दूं अगर आप चाहो तो। लाइक मैं इसका नाम देता हूँ E F G एंड H। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा 360, ये हम लोग जानते हैं। 360 में ये एंगल हमें 90 मालूम है, ये भी एंगल हमें 90 मालूम है। इट मीन्स जो ये एंगल है ये यहाँ से यहाँ पूरा एंड ये जो एंगल है इसका सम कितना होगा 180, क्योंकि दो एंगल का सम ऑलरेडी हमारे पास 180 है, तो बचे हुए दो एंगल का सम कितना होगा 180। तो हम लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं, ध्यान से देखो आप लोग, 45 डिग्री प्लस m, ये कौन सा एंगल हो गया, ये यहाँ से यहाँ ये पूरा एंगल। ठीक है, प्लस और हम लोग क्या लिख सकते हैं ये एंगल, इस एंगल को हम लोग क्या लिखेंगे 45 डिग्री प्लस y, 45 डिग्री प्लस y, ये हमारा टोटल कितना होगा 180। इट मीन्स यहाँ से m प्लस y का जो वैल्यू निकला वो हमें क्या मिला 90। ये इक्वेशन थर्ड है। अब अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को अगर इक्वेट करें तो दोनों का राइट हैंड साइड आपस में क्या है सेम है। इट मीन्स दोनों का LHS भी क्या होगा इक्वल होगा। तो m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस वाई। तो यहाँ से m कैंसिल हो गया और n इज इक्वल टू क्या आ गया y। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो एंगल n है वो एंगल y के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल 90 के इक्वल है,
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो z होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, m के बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। लेट्स से मैं यहाँ थोड़ा सा फिगर छोटा सा बनाता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 ये 90, ठीक है। अब ये एंगल अगर इसका इस एंगल के बराबर है तो ये एंगल इसका किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रेंट हो गया। कैसे कन्ग्रेंट हुआ ये समझते हैं। तो ट्रायंगल हम लोग पहले लिख रहा हूँ मैं, EFG जो है वो कन्ग्रेंट है ट्रायंगल का, इसका नाम मैं ध्यान से लिखूंगा, ठीक है। देखो एक एंगल 90 है हमारा, 90 को हम लोग अभी छोड़ दे अगर, तो मैं यहीं से देखता हूँ ये n जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इस y एंगल के इक्वल है, ठीक है। और ये z जो एंगल है वो एंगल m के इक्वल है, ठीक है। और ये जो साइड है दोनों का आपस में क्या है, इक्वल है। ये भी √5x है, ये भी √5x है, इस बड़े वाले साइड का स्क्वायर का जो साइड है, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कन्ग्रेंट हो गया, राइट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाम हमें ध्यान से लिखना है, EFG, F पे 90 डिग्री है तो इधर G पे 90 है, तो G हम लोग मिड में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो एंगल N है वो Y के इक्वल है, सॉरी हाँ Y मतलब E, इस पे जो एंगल है Y E पर वो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका भी नाम हमें कुछ देना होगा ना, राइट। इसका नाम मैं क्या दे दूँ, EFGH I दे देता हूँ, ठीक है। तो E के जगह पे हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, I, तो IG और क्या बचा H। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कन्ग्रेंट हो गए हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट हैं तो बाकी का साइड भी तो इक्वल होता है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, EF इज इक्वल टू IG, उसके बाद FG इज इक्वल टू GH एंड EG इज इक्वल टू IH, राइट। तो अब देखो EF हमें कितना गिवन है, EF है √2x, मतलब ये हो गया हमारा √2x, IG हमारा हो गया √2 × x, ठीक है। अब हमें इससे ज़्यादा कुछ निकालने का जरूरत नहीं है, यहीं से हमें बहुत कुछ पता चल गया है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अच्छा ये अगर निकालना चाहते हो ये भी निकाल लेते हैं। अच्छा GH किसके बराबर है, FG के बराबर। FG हमारे पास कितना है, FG वेयर इज FG, सॉरी FG आ गया यहाँ पे, EFI होगा ना, सॉरी यहाँ पे यहाँ EFI होगा, ठीक है। तो EFI इज इक्वल टू IGH, ओके। तो यहाँ से FI, ठीक है। तो FI वैसे निकालने का मेरे ख्याल से कोई नीड नहीं है। देखो इस ट्रायंगल में अब हम लोग देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे दो साइड हमें मालूम है, ये एक √2x हो गया और एक √5x। हाइपोटेनस मालूम है, बेस मालूम है, तो हम लोग परपेंडिकुलर निकाल लेंगे यहाँ से। तो GH बराबर हमारे पास क्या हो गया, √5x का होल स्क्वायर माइनस √2x का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, √3x², मतलब ये आ जाएगा √3x। तो ये जो है GH वो क्या है, इस वाले स्क्वायर का साइड हमें मिला, कितना मिला, √3x। अगर इसका मैं एरिया फाइंड करूँ तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा, 3x²। तो हमें C का वैल्यू क्या मिल गया, 3x²। अब देखो यहाँ पे हमने A माना था 2x², B माना था 5x² एंड C मिला 3x²। तो मैं अगले स्लाइड यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो A माना था हमने 2x², B माना था 5x² एंड C हमारा आया 3x²। हमें निकालना क्या है, B/C। तो B/ अगर C में करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 5x² अपॉन 3x², डेट इज 5/3। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, वैसे इसे पूरा समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ा, अदरवाइज ये काफ़ी ईजिली और मतलब 2-3 लाइन में भी सॉल्व हो सकता है। लाइक अगर मैं इसे एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करता तो मैं इसे कैसे करता, आइए आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जैसे इसका एरिया था हमारे पास A एंड इसका एरिया था B, वो दिया था हमारे पास 2 और 5, राइट। तो अगर मैं इसका साइड निकालता तो मैं इसे x² तो मानता ही, तो ये साइड हमारे पास आ गया √2x एंड ये साइड जो आ गया हमारे पास √5x। तो सबसे पहले मैं क्या सोचता, देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 45 था, ये 45 था, राइट। तो मैंने देखा कि इस एंगल एंड इस एंगल का जो सम आया वो कितना होगा, 90 होगा, एंड इस एंगल और इस एंगल का भी सम क्या होगा, 90 होगा। इट मीन्स ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो अगर ये एंगल इसके बराबर है, इट मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों कन्ग्रेंट हो गया। तो मैं उतना लिखता नहीं कि कैसे कन्ग्रेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं देखता कि कौन साइड किसके बराबर है, तो ये √2x था, ये √5x है, तो सिमिलरली ये अगर √2x है तो ये वाला √2x आ जाएगा, ठीक है। और ये तो √5x है ही,
तो अगर 2 साइड हमें मालूम चल चुका है तो तीसरा साइड हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला लगा के, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये हमें आ जाता √3x, इसका साइड आ गया √3x, तो एरिया हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो हम लोग डिवाइड दे देंगे b बाई सी, तो 5x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर, तो 5:3 हम लोग आंसर लिख सकते हैं 2 मिनट के अंदर। ठीक है, 2 मिनट भी नहीं लगता मेरे ख्याल से, 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला था, लेकिन ये बेसिक प्रोसेस था, एग्जैक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच गाइस।